बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 मई है। इमरान खान साहब ने ख़िताब करना था, लेकिन उनका ख़िताब जो है वो रोक दिया गया। उनके ज़मान पाक के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो इलाका था, उधर नेट और वाईफाई की जितनी सहूलियात थी उन्होंने वो बंद कर दी, और मीडिया के ऊपर तो उनकी कवरेज वैसे ही बंद है। इमरान खान साहब ने क्या ख़िताब किया है वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के साथ के जितने भी अरकान हैं, या वो प्रेशर की वजह से जा रहे हैं या जिस वजह से भी जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम इस तरह इमरान खान साहब की विकटें उड़ रही हैं, उनके लोग इस तरह छोड़ के जा रहे हैं कि इतनी जल्दी तो आंधी में जो है वो शापर भी उड़कर नहीं आते, जितनी जल्दी इमरान खान साहब के साथ के जो एमपीएस एमएनएस हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है फवाद चौधरी साहब भी इमरान खान साहब को छोड़ गए, एक बड़ी विकेट और बड़ा साथी इमरान खान साहब के जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि पिलर्स ऑफ पीटीआई जो हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता छोड़कर चले गए। कल शीरी मिजारी साहब ने ऐलान किया, आज फवाद चौधरी साहब, अब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाकी बचे हैं पीछे, और कुछ एक दो गिने चुने लोग और हैं जिनका सुनने में आ रहा है कि जी शायद वो भी छोड़ देंगे। क्या इमरान खान साहब अब अगला इलेक्शन, जो कि अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे, लड़ पाएंगे? ये अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। थोड़ी देर पहले एक और जो इमरान खान साहब के रहनुमा हैं, हुसैन इलाही साहब, उन्होंने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। क्या परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब भी जो हैं वो पीटीआई को छोड़ देंगे? ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ कुछ जो सीनियर एंकर्स हैं, फैसल वापडा साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, और फवाद चौधरी साहब ने क्या ट्वीट किया है, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां जो हैं जी, इस टाइम जो हुकूमत पे भी हैं, और पाकिस्तान का सारा एक सियासी माजी अगर देखा जाए सियासत का, तो उसमें अगर ये कहा जाए कि जी कि ये जो जितनी भी पार्टियां पहले रही हैं, इन्होंने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की, तो ऐसा नहीं है। सब ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक जो है वो हिस्सा डाला है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई की है। इन लोगों के बयानात जो हैं वो पड़े हुए, रिकॉर्ड बयानात जो हैं वो पड़े हुए, हम अक्सर आप लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो किया और जिस तरह वो पीक के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को ले गए, और इमरान खान साहब ने मिसमैनेज किया, मिसअंडरस्टैंड किया, और वो हर चीज़ को रोनते हुए इतनी तेज़ी से आगे निकले कि उन्हें जो है खुद नहीं पता चला कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आ चुके हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको कहीं थम जाना चाहिए था। और उसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप लोग जो है चढ़ दौड़ें अदारों के ऊपर, या आप लोग जो है हमला कर दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जिस पीक के ऊपर पहुंच चुकी थी, और फिर जिस तरह का रिएक्शन इमरान खान साहब को उस दिन गिरफ्तार करके दिया गया और जो बताया गया आवाम के अंदर, उसमें जो है फिर बहुत गुस्सा आया, और उसके बाद फिर रिएक्शन आया। अब आज जो डिटेल्स आई हैं पीटीआई के जो कुछ लीडरान थे लाहौर के, हमाद अजहर, महमूद रशीद, जितने बड़े सीनियर रहनुमा थे लाहौर के, उन सब की कॉल्स रिकॉर्ड जो हैं वो मीडिया के ऊपर शेयर कर दी गई हैं, और उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जी सब लोग जो है वो जीएचक्यू की तरफ पहुंचे इस्लामाबाद में, और इधर जो है लाहौर कोर कमांडर हाउस की तरफ जाकर हमने एहतजाज करना है। लेकिन उसमें ये बात नहीं हो रही कि आपने वहां जाकर चढ़ाई करनी है, एहतजाज की बात की जा रही है। लेकिन ये बात तय है कि जी ये कहा जा रहा था कि जी आप लाहौर कोर कमांडर हाउस जाएं, तो जब आवाम जाएगी और फिर इतना गुस्सा, फिर एक तरफ महंगाई का दबाव आवाम के ऊपर, आवाम का हाल कोई नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आवाम में महंगाई की वजह से, भूख की वजह से, तो फिर गुस्सा निकलना था, और उसका रिएक्शन आया जो कि बहुत गलत है। और जिन लोगों ने वो दिया रिएक्शन, उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। पाक फौज हमारा सरमाया है जी, आज पाक फौज है तो पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब यहाँ तक क्यों आया? इमरान खान साहब बहुत मिसअंडरस्टैंड कर गए। असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, अगर असम्बलियाँ तोड़ भी दी थी तो फिर भी आपको थोड़ा थम जाना चाहिए था, इस नहज के ऊपर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इलेक्शन साल बाद हो, 2 साल बाद हो, या जब भी हो, तो मकबूलियत इमरान खान साहब की उस नहज के ऊपर आ चुकी थी कि वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आप सब लोगों के सामने है, और जिस तरह उनके तमाम लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, इस तरह का सख्त रिएक्शन आएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, लेकिन एवरी एक्शन के बाद इस तरह का डबल ट्रिपल रिएक्शन आएगा, ये इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, और इवन के पाकिस्तान के
के जो कुछ फेयर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा रिएक्शन आएगा। और काशिफ अब्बासी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोग्राम में कहा कि सोचा था कि रिएक्शन आएगा, लेकिन ऐसा रिएक्शन आएगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो दूसरी जमातें हैं ये बहुत कुछ ये भी कह चुके हैं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इक्वल रिएक्शन होता तो खैर कोई बात बन जाती, लेकिन इस तरह का रिएक्शन जो है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब जो है फैसल वावडा साहब जो है वो कहते हैं लीडर होता है जो गधे और घोड़े का फर्क समझे, यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर टोंट किया। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि लिबरल्स एंटी इमरान हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए। इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब जो कि बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा का कहना है कि लिबरल्स मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर आइन तोड़ा जाता है और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, पार्टी पोजीशन से उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब जो है वो पंजाब की सियासत में एक्टिव हो चुके हैं और एमपीएस और जितने भी पंजाब के एमपीएस हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और पीटीआई को कलदम भी करार दिया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस जो बहुत कम है, क्योंकि जो पीटीआई की हालत अब कर दी गई है, जिस तरह उनके लोग उनको छोड़कर चले गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को अगला इलेक्शन जो है वो लड़ने दिया जाएगा। इमरान खान साहब को या तो नाअहल कर दिया जाएगा या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने भी जो खिताब किया उसमें इमरान खान साहब ने क्या ऑफर की है, बहुत बड़ी ऑफर है जो उन्होंने की है। वो क्या है, काश अगर यही ऑफर और यही मुज़ाकरात अगर इमरान खान साहब इत्मीनान के साथ पहले ही कर लेते और इस नहज तक ना आते तो शायद ऐसा ना होता। क्या हो जाता अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते, तो क्या इमरान खान साहब को रियासत के अदारे जो पकड़ के लेके जाते वो इनको कत्ल कर देते? ऐसा नहीं हो सकता था, ये इम्पॉसिबल था। इमरान खान साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए टेम्परेचर को, और उसकी वजह से अब जो हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान की जितनी भी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी थी और जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि हमें जो है एक नया पाकिस्तान मिलेगा और अब हमें जो है जो हमारे हकूक पामाल किए जाते रहे पिछले 75 साल से उनका कोई अजाला होगा, उन सब के दिल टूटे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है इस टाइम, पार्टी का इतना बड़ा नुकसान होना, ये पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी थी, ये बहरहाल खैर। अब जो है इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई ये सोच रहा है कि पीटीआई ख़त्म हो जाएगी तो वो दिमाग का इलाज करवाए, नज़रिया दबाव से ख़त्म नहीं हो सकता और इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी कलदम कर देने से या इस तरह की हरकतें करने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है। भुट्टो साहब के साथ जो कुछ किया गया, पीपल्स पार्टी को जितना क्रश किया गया, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई तो नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के साथ जब जनरल मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया, 10 साल की उन्होंने जलावतनी काटी, तो क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी ख़त्म हो गई? तो ऐसा नहीं हो सकता और ये नहीं हो पाएगा। मैं खुद अपने अरकान और वर्कर्स को कहता हूँ कि छुप जाएं और जो इनकी कैद में है वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। जो लोग इतने प्रेशर में भी मेरे साथ खड़े हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर सारे लोग भी पीटीआई छोड़ देते हैं तो मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो जीत जाएंगे, क्योंकि लोग फैसला कर चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो इलेक्शन भी लड़ेगी आगे, जो हालात कर दिए गए। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अगर मुज़ाकराती टीम को ये कायल कर लेते हैं कि मेरे बगैर पाकिस्तान बेहतर चलेगा तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह मैसेज जो है दे दिया कि जी मैं अब पीछे हट रहा हूँ। ये आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आ जाएगा। हुसैन इलाही साहब ने जी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त शेर जो है वो इस टाइम मीडिया के ऊपर चल रहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो ये इस टाइम की जी सूरत हाल है। जी तो बहुत चाह रहा है कि बहुत कुछ बोलें, लेकिन हौसला नहीं हो रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।